आखिर तू रहेगी गधे का गधा ही ना। डोमिन का इतना कहना था कि गधा उठकर छाया में जा बैठा। ये देखकर वे सोचने लगी। अरे वाह, अपना मोंटी तो अब वास्तव में बड़ा समझदार हो गया है। कितनी जल्दी मेरी बात समझ जाता है। रात को वे डोमिन अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, आजकल मैं कई दिनों से देख रही हूं कि मैं जो भी कहती हूं मोंटी वही करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना मोंटी बड़ा ही ओडियल और शरारती है। जब भी डंडे तक की भाषा नहीं समझता तो तुम्हारी भाषा क्या समझेगा। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं जी। ऐसा लगता है जैसे भी मनुष्य की बोली समझने लगा है। विश्वास ना हो तो कल सवेरे अजमा कर देख लेना। सुमित्रा, यदि तुम्हारे बात सच है और अपना मोंटी वास्तव में इतना आज्ञाकारी है तो समझ लो हमारे को 12 होते। अब देर नहीं लगेगी। वह कैसे जी? मैं गांव गांव जाकर मजमा लगाऊंगा और उसका खेल दिखाऊंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही श्याम डोम गधे से कहता है, अरे मोंटी, वे जो चारपाई पर लाल कपड़ा पड़ा है जरा उसे उठाकर तो लाना। ओम सोचने लगता है, प्यार से उनकी बात मान लो वरना डंडे के जोर पर ये मुझे अपनी बात मनवा लेगा। ओम ने चुपचाप वह कपड़ा उठाया और डोम क्यों चल पड़ा। अरे वाह मोंटी, तुमने तो तबीयत खुश कर दी। अब तुम देखना, मैं तुम्हें रोज कितनी हरी हरी घास खिलाता हूं। हाय हाय, घास खा खाकर तो मेरा पेट खराब हो गया है। अब पता नहीं कब स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। सुमित्रा, तुम्हारी बात सच निकली। मैं इसी समय मजमा लगाने निकल पड़ता हूं। अब ये काट का उल्लू मुझे जमूरा बनाकर मजमा लगाएगा। वाह रे मेरी किस्मत। चलो, ये जिंदगी भी सही। पहले मैं विद्वान के रूप में लोगों को कुछ बताता था, अब गधे के रूप में बताऊंगा। डोम उसी दिन से मजमा लगाकर खूब धन बटोरने लगा। देखो भाइयों, देखो मेरे समझदार गधे का चमत्कार। देखो देखो, ये मनुष्य की बोली कैसे समझता है। इसी तरह तमाशा दिखाता श्याम डोम एक दिन ओम के साथ बिंदापुर के साहूकार की हवेली के सामने जा पहुंचा। फिर जोर जोर से ढोल बजाकर कहने लगा, आओ भाइयों आओ, समझदार गधे का कारनामा देखो। अपने घर से गधे को देखकर ललिता सोचती है, अरे ये तो वही गधा मालूम पड़ता है जिसने मेरी नाक में दम कर दिया था। जल्दी ही ओम की नजर भी अपनी पत्नी ललिता पर पड़ी और वे सोचने लगा, आहा वेर, ये मेरी पत्नी। अरे भाग्यवान, एक बार तो मुझे पहचान लो, मुझे गले से लगा ले। उसके दृष्टि पड़ते ही ललिता वहां से चली गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। बेटी अपने बाप के घर खुशहाल है और जमाई ससुराल के सामने गधे के रूप में खड़ा है। काश मैं एक बार बुआ अमन भैया और भाभी से मिल सकता। तभी एक व्यक्ति आकर बोला, ये मदारी तुम्हें साहूकार साहब की बेटी यानी छोटी मालकिन हवेली में बुला रही है। क्या कहा?
छोटी मालकिन बुला रही है। हाँ, अब लगता है आज मेरी किस्मत खुल जाएगी। चलो भाई चलो। हवेली के अंदर पहुंचकर मदारी कहता है, प्रणाम मालिक। ओम भी रेंचू रेंचू करके कहता है, प्रणाम पिताजी। हाय, तुम कैसी हो ललिता? साहूकार कहता है, मदारी हम तुम्हारा तमाशा देखना चाहते हैं। अभी लीजिए मलिक। अरे मोंटी, तू मालकिन के पास कहाँ जा रहा है? चल इधर आ। लेकिन ओम ने आगे बढ़कर ललिता की साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबा लिया। ललिता कहती है, अरे मोंटी, तू अभी तक मुझे नहीं भुला। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं ललिता? तुम्हारी वजह से ही तो मेरी हालत हुई है। अरे मोंटी के बच्चे, छोड़ मालकिन की साड़ी, वरना रहने दो मदारी। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। और ये मोंटी, इस समझदार गधे के लिए घुड़सवार से बढ़िया घास तो ले आओ। हाय मेरा भाग्य, मेरी ही पत्नी आज मुझे घास खिला रही है, वह भी मेरे ही ससुराल में। नौकर ने घास लाकर गधे के सामने डाल दी। मजबूरन ओम को वह घास खानी पड़ी। खा ले बेटा, खा ले, है तो ससुराल का ही माल। फिर ललिता ने काफी सारा धन देकर श्याम को विदा किया। भगवान, इस बार मेरे ससुर ने मुझे किस तरह विदा किया, पता नहीं अब मैं कब अपनी पत्नी से मिल पाऊंगा। अब डोम डोमिन के दिन बड़े आनंद से गुजर रहे थे। सच सुमित्रा मोंटी की वजह से तो हमारे दिन ही फिर गए। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। अजी, तभी तो मैं भी मोंटी का खूब ध्यान रखती हूं और उसे पेट भरकर घास खिलाता हूं। ये सुनकर ओम सोचने लगा, और ये डोमिन और डोम के बच्चे, मौका आने दो। एक दिन मैं भी रस्सी तोड़ करना भाग गया तो मेरा भी नाम ओम विद्वान नहीं। देखना जल्दी ही तुम दोनों फिर लोग काम करते रहोगे। और एक दिन जब शाम ओम को लेकर मजमा करने जा रहा था तो ओम को भागाने का मौका मिल गया। उसने झटके से रस्सी छुड़ाई और भाग निकला। अरे मोंटी के बच्चे, रुक जा। मोंटी कहाँ भाग जा रहा है? पर मोंटी नहीं रुके। वे भागते ही चला गया। भागते भागते ओम इस घाटी में जा पहुंचा जहां उसे अंगूठी वाले बाबा मिले थे। वहां पहुंचकर ओम कहने लगा, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी गलतियों को माफ कर दो। हे प्रभु, या तो मुझे दोबारा इंसान बना दो या फिर दिमाग से भी गधा बना दो। तभी उसे पेड़ के पास वही अंगूठी वाले बाबा दिखाई पड़े और वे सोचने लगा, जरूर ये बाबा मेरा ही उद्धार करने आए हैं, मुझे इनके शरण में जाना चाहिए। ओम बाबा के चरणों पर गिर पड़ा और रेंचू रेंचू करते हुए कहने लगा, मुझे बचा लीजिए बाबा जी, मुझे बचा लीजिए। मुझे पता था नादान लड़के कि एक दिन तेरा शरारती दिमाग ही तुझे ले डूबेगा और अंत में तू पछताएगा। मुझे तेरी मदद तो नहीं करनी चाहिए, पर मैंने एक दिन तेरा खाया था। उस दिन जो तूने मुझ पर दया दिखाई थी, उसके कारण मैं तुझे इंसान बना रहा हूं। ऋषि कोई मंत्र पढ़ने लगते हैं और कुछ ही पलों के बाद ओम गधे से मनुष्य का रूप ले लेता है
ओम बाबा जी के चरणों में गिरकर कहता है, बाबा जी आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो फिर मुझे वचन दो कि आप तुम भविष्य में फिर कभी शर्त नहीं करोगे और सबका आदर करते हुए उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करोगे। मैं आपको वचन देता हूं बाबा। ओम का वचन देना था कि साधु बाबा अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही अपनी पत्नी ललिता से मिलने के लिए बिंदापुर चल पड़ता है। ओम सही सलामत बिंदापुर अपने ससुराल पहुंचता है। ओम को सही सलामत देखकर साहूकार और उनकी बेटी ललिता बहुत खुश होते हैं। जब सुनीता बुआ और अमन को ओम के आने का पता चलता है तो वे दोनों दौड़े दौड़े साहूकार की हवेली पर पहुंचते हैं। बुआ कहती है, बेटा तू कहां चला गया था? बस बुआ जी समझ लीजिए कि मैं रास्ता भटक गया था और कहीं का कहीं पहुंच गया था, लेकिन अब बिल्कुल सही रास्ते पर आ गया हूं। कुछ दिनों के बाद ओम अपने ससुर से कहता है, अब हमें विदा कीजिए पिताजी। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखें। तभी उसकी पत्नी ललिता कहती है, लेकिन अब मैं मिर्जापुर पैदल नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं जाएंगे ललिता। जिस तरह पिताजी हमें विदा करेंगे इस तरह जाएंगे। साहूकार ने घोड़े और पालकी आदि देकर बड़ी धूमधाम से बेटी और दामाद को विदा किया। जब गांव पहुंचकर ओम ने अपने पिता के चरण छुए और कभी शर्त ना करने की कसम खाई तो उसके पिता ने प्यार से उसे सीने से लगा लिया। मेरे बेटे, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। आप ओम में काफी सुधार आ चुका था। वो अब कोई शर्त नहीं करता बल्कि लोगों के सहायता करता। अब उसके पिताजी भी उससे काफी प्रसन्न रहते। इस तरह से ओम के दिन सुख से बीतने लगे।